बिगिनर लर्नर्स जितने भी हैं उनकी कन्फ्यूजनें सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये एक मोबाइल वर्जन ट्रेडिंग व्यू के इस्तेमाल का ग्राउंड लेवल इसके अंदर भी बताऊंगा, और इसके अंदर नेक्स्ट लेवल जो है, जो कि पहला बेसिक लेवल होता है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कैसे डेवलप करनी है वो हम देखेंगे। साथ साथ बातें भी करेंगे, साथ साथ सीखेंगे भी। तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपकी जो बेसिक ग्राउंड की जो पिन पॉइंटिंग है वो सारी क्लियर हो सके। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया। अब ट्रेडिंग व्यू खोलने के ऊपर आपका इंटरनेट कनेक्शन वो ऑन होना चाहिए। मैंने अब इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन कर लिया। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बाद आपका ट्रेडिंग व्यू जिस टाइम ओपन हो जाता है तो ये आपको लिंक कर देता है उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के हवाले से। तो आप सबसे पहले यहाँ जो पेज आएगा वहाँ लॉगिन करना है। आप गूगल से लॉगिन करें, फिर आपके पास आप मेन्यू में चेक कर सकते हैं ये मेरा ये वाला आईडी इन्वॉल्व है, और मेरा ये पेड वर्जन नहीं है, मेरा पेड वर्जन वाला दूसरा है। और आपको मैं रेफ़र करूँगा कि आप अपग्रेड मत करिएगा, फ्री वर्जन में रहें। फ्री रहकर आप जितना आसानी से सीख सकते हैं उतनी आसानी आपके लिए पैदा करूँगा, और डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। दैट्स इट। आपने सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपने चार्ट्स की तरफ आना है। जो नीचे आप जो ये देख रहे हैं आइडियाज़, एक्सप्लोर, चार्ट, वॉच लिस्ट, आप चार्ट्स की तरफ आ जाएं। चार्ट की तरफ आने के बाद ये चार्ट से ऊपर ही एक मेन्यू बना हुआ है XAUUSD, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप उधर क्लिक करेंगे और मैं गोल्ड के टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट करूँगा ताकि हॉट टॉपिक है, आप आसानी से समझ सकें और कौन सा चार्ट हमें इस्तेमाल करना है हम वो देखेंगे। तो XAUUSD गोल्ड का कोड है, इंटरनेशनली पेयर जिसको कहते हैं। पेयर का जो नाम है वो XAU गोल्ड को कहते हैं, और USD यानी डॉलर इंडेक्स में इसको ट्रेड करते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ ओवांडा कंपनी का चार्ट। आप यहाँ पहले सर्च करें, अगर आपके सामने नहीं आ रहा XAUUSD, आपके पास काफ़ी चार्ट्स आ जाएंगे, फॉरेक्स, FX, ओपन, पेपर स्टोन वगैरह। आपने ओवांडा पे क्लिक कर लेना है। ये आपके सामने ओवांडा का चार्ट खुल गया। अच्छा, अब चार्ट खुलने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं बेसिक ग्राउंड्स की तरफ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। नीचे वाले ऑप्शन वॉच लिस्ट, चार्ट, एक्सप्लोर, आइडियाज़ एंड मेन्यू से इस टाइम अब आपका ताल्लुक़ नहीं है, वो बिल्कुल स्टार्ट में था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मज़ीद किसी को कन्फ्यूजन होती है वो कमेंट करके या पर्सनली मेरे से रब्ता करके पूछ सकता है। अब आपने क्या करना है, प्लस के निशान पे क्लिक कर। अब यहाँ आपके सामने इसके सारे पैरामीटर्स आ गए। मैंने जो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक प्री लोडेड ट्यूटोरियल लॉन्च किया था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें उस हिसाब से बताई थी। वही चीज़ें यहाँ हैं लेकिन सिर्फ मेन्यू चेंज है। यानी ड्राइंग्स के अंदर क्या आता है, अलर्ट में ये होता है कि अगर प्राइस स्ट्रक्चर कहीं से मूव कर रही है तो आप वहाँ अलार्म सेट कर सकते हो, आपको ईमेल आ जाएगी। मिसाल के तौर पे 2000 का एरिया अगर नीचे क्रॉस कर रही है, ऊपर क्रॉस कर रही है, तो आपको ईमेल आ जाएगी। आप बिज़ी हैं, आपको नहीं पता, तो ईमेल अलर्ट में आपको पता चल जाएगा। फिर टेम्पलेट्स हैं, रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट करना है, कंपेयर करना है, दूसरे किसी चार्ट के साथ कंपैरिजन करनी है, इंडिकेटर्स लगाने। तो बेसिक क्राइटेरिया के अंदर हम जो देखेंगे इसकी, या स्नैपशॉट लेनी है तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। बेसिक कैटेगरी क्या है हमारी, ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर हम स्टार्टअप लेते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी मतलब एडवांस हो जाती हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर चली जाती हैं, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फेवरेट्स किए हैं, ये आपको स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने फेवरेट्स किए हैं। तो आप अपने पास ये सारे फेवरेट्स कर लें जो आपको नज़र आ रहे हैं। यानी ट्रेंड लाइन के अंदर इतने ऑप्शंस नीचे मौजूद हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, फिर एरो, फिर ट्रेंड लाइन। इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा रेगुलर यूज़ होती है आपने वो करनी है। आप फेवरेट्स में ट्रेंड लाइन को कर लें, फिर एरोज़ को कर लें, और फिर हॉरिजॉन्टल रे को कर लें। आपने ये फेवरेट्स कर ली।
अब आ जाते हैं नीचे। फेबोनिचो या फेबोनाची या फेब, ये अलग अलग नामों से इस चीज़ को पहचाना जाता है। ये एक अलग चैप्टर है, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे, ये अभी ग्राउंड लेवल की आइटम नहीं है। तो इसका कौन सा एरिया आपने फेवरेट करना है और किस टॉपिक से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम वो चीज़ बाद में स्टडी करेंगे। फिर हम आ जाते हैं नीचे ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ब्रश मिलेगा, हाइलाइटर मिलेगा, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती चीज़ें। आपने पाथ कर लेना है, सर्कल कर लेना है, रेक्टेंगल कर लेना है। ये 3 आपने अपने पास फेवरेट कर लेने ताकि आप भूलें ना। दैट्स इट। आप इसको क्लिक करके रखेंगे, ऐड टू फेवरेट आ जाएगा, ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फेवरेट आइटम बन जाएगा। आप भूलेंगे नहीं कि आपने कौन सा एरिया सिलेक्शन में किया। फिर टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट को भी आप फेवरेट कर लें। एरो मेकर है, एरो मेकर को भी फेवरेट कर लें। उसके नीचे और काफ़ी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ड्राइंग्स में जाते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे मैंने क्लिक कर दिया। हॉरिजॉन्टल रे कैसे डेवलप करते हैं, वो कहाँ इसका काम आता है, काम तो इसका काफ़ी जगहों पे आता है। तो अभी हम स्टडी करने लगे हैं आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से जो आपको पहले तो ये बताता चाहूँ कि मैं बड़ा झटका सा बंदा हूँ, झटके स्टाइल के अंदर समझाता हूँ। हर बंदा जो ट्रेडिंग लाइन में होता है अपने आप को बड़ा फन्ने खां बताता है, पता नहीं कौन कौन से टूल्स बताता है, ये सिस्टम वो सिस्टम वगैरह वगैरह, इस तरह कर लो उस तरह कर लो। आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि यार ट्रेडिंग लाइन में आने के लिए हमें पीएचडी करनी है या क्या करना है हमने। तो इतने कन्फ्यूजन आपके लिए बना देंगे कि आप वैसे ही डर के भाग जाओगे। मैंने आपको डराना नहीं है, आप डरने के बावजूद भी 90% लोग यहाँ लॉस करके चले जाते हैं, दिल बर्दाश्त होकर चले जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आती करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो जितना आसान हो सकता है, आप अगर सदका जारिया कर रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, ये अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है। मैं ये समझता हूँ अपने आप के लिए कि मुझे अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया है इल्म बांटने का, तो मैं उसको जितना आसान कर सकूँ उतना आसान करूँ। तो इसको मज़ीद आसान करते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज का पहला टॉपिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे डेवलप करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आती हैं। मुझे पता है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म्स बहुत आनी है कि आप सही नहीं समझा रहे, यूँ नहीं कर रहे, वो नहीं। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मुझे सारे टूल्स आते हैं। एक बिल्कुल बिगिनर के लिए कैसे उसकी एक्यूरेसी को थोड़ा सा डेवलप करना है। अगर आप लोग दूसरे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स अगर नहीं हेल्प आउट कर सकते तो एटलीस्ट क्रिटिसिज्म का भी हक नहीं रखते। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ मज़ीद। तो यहाँ नीचे XAU USD का चार्ट हमने ओपन किया। हम सबसे पहले इसको ना मंथली पे कन्वर्ट करेंगे, यानी 4 पिक था, अब इसमें भी मैंने फेवरेट्स किए हैं। अपने पास भी फेवरेट कर दें कि 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ठीक है। सेकंड्स में मैटर नहीं करता, 1 मिनट है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर को मैं फॉलो नहीं करता। डे 1 चार्ट होता है, वीक और मंथ, ये मेरे फेवरेट्स हैं। आप इनको फेवरेट कर लें। हम मंथली पे पहले जाते हैं। नहीं जी, मंथली चार्ट आ गया। अब आपको अजीबोगरीब सी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, तो इसको सेट कैसे करना है। तो साइड पे ये प्राइस स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है 2080, 2070, अब यहाँ से फिंगर टिप से ना इसको हल्का सा स्क्रॉल नीचे की तरफ करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये कैंडल्स अपनी शेप चेंज करने लग जाएंगी। आपने कैंडल्स की शेप चेंज कर देनी। चेंज करने के बाद अब आपने पीछे वाले चार्ट को थोड़ा सा मूव इन करना है। ये नीचे 2023 फेब, ये जो डेट सिनेरियोज़ हैं, आप इनको स्क्रॉल करेंगे साइड पे, राइट साइड पे इस तरह स्क्रॉल हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे इस तरह स्क्रॉल हो जाएगा। तो मैं अब पकड़ता हूँ इसकी तीसरी लास्ट स्टेप जो है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। अब मैं फिंगर टिप से इसको मूव कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो 2 फिंगर से इसको जूम करेंगे, हमने जूम कर लिया, मज़ीद जूम करेंगे और यहाँ से हम इसकी कैंडल की थोड़ी सी लेंथ को ऊपर करेंगे प्राइस स्ट्रक्चर से यूँ स्क्रॉल करने के बाद। तो पहला जो सिस्टम आपके पास आ रहा है, अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेवलप करनी है। आप कहेंगे कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम वीक को लें
हम किसको लें? हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेनी होती है डबल टॉप या डबल बॉटम को। याद रखें, डबल टॉप या डबल बॉटम को। हमने सेलेक्ट क्या किया था? रे। ड्राइंग में गए और मैंने हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक किया। ये अब एक एरो सा डेवलप हो गया। पिन पॉइंटिंग आप देख रहे हैं क्या है? अब पिन पॉइंटिंग को आप ये इसकी कैंडल दो देखें, डबल टॉप, दोनों टॉप बिल्कुल बराबर हैं। आपने दोनों टॉप्स के ऊपर इसको रखना है। रखने के बाद एक बार टैप करना है स्क्रीन के ऊपर। ये आपकी रे बन गई। समझ आ रही है बात? अब आगे जाते हैं। अब आप कहेंगे ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये डेवलप करें कि ये मैं डेवलप कैसे कर रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बर्दाश्त करना भाई, ये आप लोगों के लिए है और आप लोगों की आसानी के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा फिंगर टिप से स्क्रॉल करेंगे आगे पीछे। अब डबल टॉप या डबल बॉटम हमें कहाँ नज़र आ रहा है? डबल टॉप या डबल, ये देखें अब एक डबल बॉटम हमारे पास आ रहा है, ये रेड और ग्रीन का। फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक करेंगे, ये एरो टाइप बन गया। हम इसके डबल बॉटम के ऊपर रखेंगे और टैप कर देंगे स्क्रीन पे, ये एक रे वापस बन गई। ठीक, अब यही हमें एक डबल टॉप भी नज़र आ रहा है। अब डबल टॉप को हम क्या करेंगे? फिर दोबारा रे को क्लिक करेंगे, ड्राइंग में जाएंगे, रे को क्लिक करेंगे, फिर इसी तरह हम इसके डबल टॉप को टैप कर देंगे। अब यही फार्मूला हम कंटिन्यूसली करेंगे जब तक हमारे अब तक के एरियाज़ नहीं आ जाते। ठीक है, अब तक के एरियाज़ नहीं आ जाते, यानी आज की तारीख नहीं आ जाती, दिसंबर का महीना नहीं आ जाता। तो ये हमारे पास कई जगहों पे ये क्रॉस बन रहे होंगे। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि यह हमारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। क्रॉस का मतलब ये है कि इसके बीच में भी ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, जहाँ प्राइस रुकती है, झटका खाती है या रिट्रेस लेती है। ये जो विक्स आपको नज़र आ रही हैं, जो नैरो सी लाइंस हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके आई है। और ये देख रहे हैं दोनों डबल टॉप बना दिए। हम यहाँ भी बना लेते हैं। ये लें, ड्राइंग पे क्लिक किया, रे बनाया, ये एरो को हम यहाँ लेके आए और इसके दोनों टिप्स के ऊपर हमने सेट किया, टैप किया, लें जनाब। अब होता क्या है, अब बात को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। ये देख लें, अब यहाँ क्या है, डबल बॉटम हमारे पास कौन सा इक्वल आ रहा है? ये अगले तीन है ना, ये तो अगले जो दो हैं ये इक्वल हैं। तो यानी ये स्ट्रॉन्ग किस्म का एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है, ये आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर। फिर ड्राइंग पे क्लिक किया, रे पे क्लिक किया, फिर ये नीचे लेके आया एरो को लाने के बाद हमने ये फिर दोबारा टैप कर दिया, लें जनाब, ये डेवलप हो गया। इसी तरह आपने सारी जगह पे सर्चेस करनी है जहाँ डबल टॉप डबल बॉटम्स आ रहे होंगे, वो आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। अब कहानी ये होती है जब प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चर, अब मैं आपको एरो से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एरो लेके आता हूँ, ड्राइंग पे आता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। मैंने एरो पे क्लिक कर दिया, यहाँ से लेके मैं यहाँ कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूँ। प्राइस मिसाल के तौर पे, अब फिर मैं आपको एक और टूल इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से मैं सर्कल कर देता हूँ, सर्कल यहाँ लगा देता हूँ, ये नहीं, सर्कल यहाँ लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा ड्रैग करूँगा पकड़ के, ये बड़ा सर्कल होगा। अब समझें कि ये प्राइस यहाँ है, ठीक है जी, प्राइस यहाँ है और प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो होगा क्या? ये जो ऊपर वाली लाइन है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लिक किया, ये ऊपर आपके सामने टूल्स खुल जाएंगे। रेड की जगह आप इसको, आप ये रेड है, नीचे वाली को आप ग्रीन कर लो। अब ग्रीन और रेड में फ़र्क आपको क्या पता चलेगा? ग्रीन वाली है आपके लिए सपोर्ट, यानी ये आपको धक्का देगी ऊपर की तरफ, ऊपर वाली धक्का देगी नीचे की तरफ। जो ऊपर से नीचे प्रेस देगी वो आपकी रेजिस्टेंस है, और नीचे से जो ऊपर आपको प्रेस देगी वो सपोर्ट है। यानी ये ऊपर जाने की कोशिश अगर करेगी, ऊपर जाते हुए अगर ये नीचे आ जाती है, ठीक है, यहाँ टच किया और टच करने के बाद रिजेक्शन खाई और फिर यहाँ वापस आती है, तो
तो ये रेजिस्टेंस है, यानी ऊपर नहीं जाया जा रहा। अब इसी तरह सपोर्ट काम करती है, यहाँ आई, रिजेक्शन खाया, फिर यहाँ से ऊपर आ गई, तो यानी कि नीचे सपोर्ट ने इसको नीचे नहीं जाने दिया। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से डेवलप हो गई। अब मिसाल के तौर पे प्राइस जो है हमारी मूव कर जाती है, जोन चेंज कर देती है, यहाँ आ जाती है जोन में। अब होगा क्या, इस जोन में ये जो ऊपर हमने ग्रीन लगाया था, इसको ये बन जाएगी अब रेजिस्टेंस, और इससे नीचे वाली बन जाएगी सपोर्ट। इसका कलर चेंज कर लें, हो गया कलर चेंज। अब आपको मैं एरो से फिर दोबारा समझाता हूँ। एरो को मैं लेके आता हूँ सेंटर पॉइंट पे प्राइस के, मिसाल के तौर पे यहाँ प्राइस है। अब ये इसके ऊपर आती है और यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की तरफ करती है, लें तो ये नीचे सपोर्ट का काम कर रही है। प्राइस ऊपर यहाँ टच करती है और यहाँ से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है, तो ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आज आपने क्या सीखा कि रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स कैसे डेवलप करते हैं, डबल बॉटम्स एंड डबल टॉप्स, ये आपने ढूंढने। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम करते हैं। जो सिंगल कैंडल्स होती हैं, इसके चैप्टर के ऊपर मैं मज़ीद थोड़ा सा और आगे जाके आपको समझाऊंगा नेक्स्ट के ऊपर। और यही चीज़ मंथली के बाद वीकली और वीकली के बाद डेली और H4 के चार्ट पे आप जब डेवलप करना शुरू करेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें विजनरी क्लियर होने लग जाएंगी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी है मंथली लेवल पे, वीकली लेवल पे और डेली लेवल पे। फिर उसके बाद H4 के चार्ट तक आपको वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स पता लगने लग जाएंगी कि कहाँ से प्राइस अपनी मोमेंटम दिखा सकती है, रिजेक्शन दिखा सकती है सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से। जब हम ट्रेंड लाइंस की तरफ जाएंगे उससे पहले मैं ये जो सिंगल कैंडल्स हैं वो क्या रोल अदा करती हैं मैं वो चीज़ समझाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए आप पर्सनली मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये सबसे देसी तरीन और आसान तरीन फार्मूले से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। और किसी भी आप इन्फ्लुएंसर की तरफ चले जाओ ना, वो आपको पता नहीं कौन सी टोपी ड्रामे बताएगा, यूं कर लो, ऐसे कर लो, उस तरह कर लो, ये होगा वो होगा। नया बंदा तो वैसे ही चक्कर आगे घूम के उधर बेहोश हो जाएगा। सीधी सी बात है, सारी चीज़ें आसान है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब मैंने पहली बार चार्ट को देखा था ना, मैं पहले वो ब्लिंकिंग वाली प्राइस स्ट्रक्चर को देख के बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था जब मैं ट्रेडिंग लाइन में आया। लेकिन जब मैंने पहली बार चार्ट देखा था ना, तो चार्ट देख के मैं एक तरह का बेहोश हो गया था, ये क्या होता है। तो जब मैं इस लाइन में आया हूँ, मुझे जब पता चला, मैं उस फेज से गुजर के, एक बंदे ने अगर 1 साल लगाकर चार्ट को समझना सीखा है तो वो मैं 1 साल का अगर आपको क्रक्स 2-3 लेक्चर्स में दे सकता हूँ और आपका वो टाइम जो 1 साल ज़ाया होने वाला होता है वो सेफ हो जाए, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन मौका सीखने का कहीं से नहीं आपको मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ मेरी टीम को ज्वाइन करें और मुझसे जितना फ़ायदा ले सकते हैं आप लें। जितनी आसानियाँ मैं आपके लिए पैदा कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा और करता रहूँगा। और मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए और सपोर्ट चाहिए इस सदका जारिया को कंटिन्यू करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें। जो भी बंदा कन्फ्यूजन का शिकार है वो अपनी इन कन्फ्यूजनों से निकले और ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से समझे। हमारे मुल्क के अंदर ट्रेडिंग जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं है और हर दूसरे बंदे को ट्रेडिंग का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो कोई नहीं सिखाता। तो उनके लिए मंजिलें आसान करें। शुक्रिया। अब इजाज़त लेता हूँ। कोई सवाल हो तो मेरे से लाजमी पुटअप करें, कमेंट्स में बताएं या पर्सनली मेरे ग्रुप से आप लिंक अप करके मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।